रही है अधरी छंद में। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमक भरत दुख जन्म मरण। काते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। दूसरी ढाल में संसार के परिभ्रमण और दुखों का निदान, सात तत्वों पर विपरीत सिद्धांत, कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप, गृहीत अगृहीत भेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन विशद रूप से किया गया है। विशदाने विशाल रूप से किया गया है। अंत में संसार के द्वंद खंड को छोड़कर आत्म स्वरूप में लीन होने की शिक्षा दी गई है। अंत में किसकी कही गई बात कि आप सारे द्वंद खंड को छोड़ करके अपने आत्म कल्याण में स्थित हो जाइए। कैसे हो गए आत्म कल्याण में स्थित? 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए, संसार के दुख का स्मरण करके धर्म में स्थित हो जाइए, मंत्र का ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, माला कीजिए, जप तप कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान कैसे करते हैं? किसी भी एक मंत्र का सहारा लेकर के उसके बारे में चिंतन करना, सतत मनन करते रहना, ध्यान करते रहना, उसी का ही ध्यान लगाए रखना मन में, वह ध्यान कहलाता है। किसी भी मंत्र शक्ति का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं आती है तो ओम का ध्यान करके आप सुर में लग सकते हैं और 10 मिनट 20 मिनट दोपहरी में, शाम को, रात को, जब भी समय मिले आपको ध्यान में बैठ जाना है। कुर्सी पे बैठे हैं, पद्मासन बैठे हैं, वज्रासन बैठे हैं, आप पे बैठ के नहीं बन रहा है, आप किसी भी आसन में बैठ करके ध्यान को कर सकते हैं। लेकिन मेरुदंड कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। मेरुदंड आने ब्रह्म में दंड, जो अपना रीढ़ की हड्डी है, ये दंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये मेरुदंड ही ब्रह्म दंड कहलाता है। इससे ब्रह्म की जो नसें होती हैं वे जागृत हो जाती हैं और व्यक्ति की जो ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी हो जाती है और उस जीव का कल्याण में मन लगने लग जाता है, वह जीव अपना कल्याण कर लेता है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सुस्त हो जाएंगे तो नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए मेरुदंड सीधा करके पढ़ाई करेंगे। बोलेंगे ऐसे मीठा विज्ञानी चरण वसीठ मते भरत दुखी जन मरण। बहुत अच्छे से जोड़, सभी की आवाज आना चाहिए, पीछे वालों की, आगे वालों की, सबकी आवाज आए। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण, यह जीव मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस, मिथ्या दर्शन
मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अधीन होकर, मतलब मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठा, खोटा, झूठा हो, खोटा हो, दुर्गति को देने वाला हो, वह ज्ञान क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान, खोटा ज्ञान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर, उसी के बस होकर ऐसे आने इस प्रकार, ऐसे आने इस प्रकार जन्म मरण, जन्म और मरण के दुख आने दुखों को हर आने भोगता हुआ, चारों गतियों में, कितनी गतियां हैं? 4 गतियों में भ्रमक आने भटकता हुआ, फिरता हुआ, ताते आने इसलिए इनको, इन तीनों को सुजाना ने अच्छी तरह जानकर, सुजाना ने अच्छी तरह जानकर तजिया ने छोड़ देना चाहिए, तजिया ने छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तिना ने उन तीनों को, तिना ने उन तीनों को संक्षेप में बखाना ने वर्णन, बखाना ने वर्णन, उसके बारे में बतलाना। कहूँ आने कहता हूँ सो, सुनाने सुनो। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार इस जीव ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बस होकर, अधीन होकर यह जीव संसार में जन्म मरण के दुख को उठाता रहा, भ्रमण करता रहा। हे भव्य जीवो, क्या कह रहे हैं? हे भव्य जीवो, ये तीनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अच्छी तरह जान करके और जान करके छोड़ देना चाहिए। इन तीनों को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से जान करके इनको छोड़ देना चाहिए और अपने आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। इन तीनों का मतलब क्या हो गया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को त्याग करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ऐसा हमारे लेखककार पंडित प्रवर दौलत राम जी ने बतलाया। क्या समझ में आया? किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? एक बार और समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार इस जीव ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अधीन होकर के इसने संसार में जन्म मरण किया और दुखों को उठाता रहा, फिरता रहा, गति गति में भ्रमण करता रहा। और हे भव्य जीवो, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को सही तरह से समझ करके, उसको जान करके इसे छोड़ देना चाहिए। और मैं इसके बारे में छोटे रूप से संक्षेप में इसके बारे में बतलाता हूँ। ऐसा प्रवर दौलत राम जी कह रहे हैं। आगे समझ में आप ना तो कह सकते हो, हमसे बोल सकते हो कि माता जी और अच्छे से समझाइए। अब आगे आप ग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का शरीर क्या कह रहे हैं? आप ग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का स्वरूप, जीव तत्व का क्या स्वरूप है उसके बारे में बतला है। ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व दो तरह का होता है, एक गृहीत और एक अग्रहीत। तो अभी अग्रहीत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जीवादि प्रयोजन भूतिता सर्वे तीन माहि विपर्यत्य। चेतन कौन उपयोगी रूप में मूर्ति चिन्ह मूर्तिया
सभी जने फिर से बोलेंगे एक बार और। कितनी अच्छी बात बतलाई है। जीवादि, जीवादि क्या है? क्या है? 7 तत्व हैं। 7 तत्वों के नाम कौन कौन से बोलेंगे? जीव, अजीव, आश्रव, बंधे, संबंध, निद्रा और ये क्या हो गए? 7 तत्व हो गए हैं। तो कह रहे हैं प्रयोजनभूत मतलब के, प्रयोजनभूत माने मतलब के, तत्व माने तत्व हैं, ये मतलब के तत्व हैं। ये 7 तत्व क्या है? अपने काम के हैं। कैसे हैं? ये 7 तत्व अपने काम के हैं। तिलमाही उनमें, तिलमाही यानी उनमें विपरीत उल्टा, इनके उल्टे करने पर, इनके उल्टा सर्व सिद्धांत करना अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। कह रहे हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व आपके मतलब के हैं। लेकिन ये जीव इनको उल्टा मान करके, इनको नहीं मानता है, इसके विपरीत मानता है। किसको मानता है? 7 तत्वों पर सिद्धांत नहीं करता है, इसके उल्टे सिद्धांत करता है, वह अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। चेतन को, चेतना ने आत्मा, चेतना ने आत्मा का रूप आने स्वरूप। कैसी है आत्मा? वो बतलाएंगे। रूप, उपयोग, देखना, जानना, ज्ञान, दर्शन। देखना और जानना का मतलब क्या है? ज्ञान और दर्शन। उपयोगमयी ये जीव कैसा है? उपयोगमयी है। तो वह उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। और है यानी है, और वह बिन मूर्त, बिन मूर्त मतलब अमूर्तिक। बिन मूर्त का मतलब क्या है? अमूर्तिक, जो दिखाई नहीं देता है। और चिन्मूर्ति, चैतन्यमय, चिन्मूर्ति यानी चैतन्यमय, और अनुपमा ने उपमा रहित है। अनुपमा ने कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती, उपमा रहित है, अनुपम है। इसको अपन क्या कहते हैं? अनुपम है, बेजोड़ है, इसकी उपमा किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, वह उपमा से रहित है। अनूप, अनूप का मतलब क्या हो गया? उपमा से रहित। तो अब ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे, तभी आप लिख पाओगे। इसमें पेपर में अच्छी तरह से लिखना है, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या समझना है? जीवादि प्रयोजनभूत, इस जीव के प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष, ये जीव के इनके हैं। और इनसे उल्टे, इनसे उल्टे इस पर सिद्धांत, यानी जीवादि तत्वों पर आप सिद्धांत नहीं करोगे, इसका उल्टा क्या बनेगा? इसके विपरीत अगर हम तत्वों पर सिद्धांत करते हैं तो वह अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्वों पर अगर हम सिद्धांत करते हैं तो वह अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। और आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, क्या है? वह जानना, देखना, देखना और जानना, ज्ञान, दर्शन और ज्ञान है। जीव का, आत्मा का स्वरूप क्या है? दर्शन और ज्ञान है। वह बिन मूर्त है, वह कैसा है? अमूर्त है। कैसा है? अमूर्त है। और
और उपमा से रहित है। उपमा तीत है, इसको क्या बोलेंगे? उपमा तीत है। और अमूर्ति का मतलब क्या कहलाएगा? अमूर्ति को मूर्ति का बतलाएंगे आज। आत्मा कर्मों के साथ मूर्तिक है और कर्मों से रहित अमूर्तिक है। कैसे बताओ? मूर्ति की परिभाषा क्या है और अमूर्ति की परिभाषा क्या है? मूर्ति का मतलब होता है दिखाई देना, अमूर्ति का मतलब नहीं दिखाई देना। इतना सरल आंसर है। क्या है? मूर्ति और अमूर्ति का बस इतनी अंतर है। मूर्ति का है मुद्गल आदि, ये सब क्या है? मुद्गल क्या है? ये तुमको क्या हो रहा है? मुद्गल क्या हो रही है? मूर्ति के दिखाई दे रही है। और अमूर्ति आत्मा दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है। तो जब कर्मों के साथ में अपन लोग तभी नजर आ रहे हैं, लेकिन सिद्धालय में कैसी हो जाएगी आत्मा? अमूर्ति हो जाएगी। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण जानना और देखना है। उपयोगमयी है। कैसा है? उपयोगमयी चेतनत्व, जिसको क्या बोलते हैं? चेतनत्व। जीव में क्या है? चेतत्व है, चेतनत्व है। ऐसा अपन समझेंगे, आगे चलेंगे। किस जीव आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप अमूर्तिक है और व्यवहार से मूर्तिक है। कर्मों के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्तिक। और कर्मों से रहित होगी तो क्या बोलेंगे? आप उन प्रश्न जो लिखेंगे वो अपनी अपेक्षा की लिखेंगे, किस दृष्टि से, है ना? अब आगे चलते हैं। जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत। जीव तत्व है ना, उसका कैसा है? विपरीत सिद्धांत, उल्टा समझना। विपरीत सिद्धांत मतलब सीधे के उल्टे होना। सीधे का मतलब जैसे तुम सीधे खड़े हो और पांव केवल खड़े हो जाना, उल्टे हो जाना। सिर के बल खड़े हो, सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। और अभी क्या है? सिर ऊपर है, पैर नीचे है। तो जब अपन इसके ठीक उल्टे हो जाएंगे तो वो कहलाता है विपरीत। क्या कहलाता है? विपरीत कहलाता है।
समझ लेना। पुद्गल नाम है धर्म अधर्म और काल। ये क्या है? ये जीव द्रव्य से, जीव तत्व से क्या है? अलग है, भिन्न है, अलग स्वभाव वाले हैं। पुद्गल ये सभी चीज दिखाई दे रही है ना। आकाश द्रव्य के नीचे अपन बैठे हुए हैं। धर्म, अभी अपन किस धर्म, किसके सहारे बैठे हुए हैं? और अधर्म द्रव्य कैसी होती है? अधर्म द्रव्य है ठहरने में सहायक और धर्म द्रव्य चलने में सहायक। और काल द्रव्य परिवर्तनशील है, लेकिन अभी अपन काल द्रव्य के अंदर है। जैसे कि 10 बजे बैठे थे और 11 बजे उठे तो काल द्रव्य का समय बदल गया। क्या बदल गया? समय बदल गया। तो ये भी क्या है? अब आगे बतलाएंगे, इसके बारे में अच्छे से विवेचना समझाएंगे। पहले आप समझेंगे पुद्गल, आकाश, धर्म अधर्म और काल, इनसे जीव, चार जीव का स्वभाव या परिणाम क्या है? भिन्न है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? मिथ्या दर्शन के प्रभाव से काको उस आत्म स्वरूप को, काको आने उस आत्म स्वरूप को न आने नहीं, जाने जानकर, विपरीत यानी उल्टा, मानकर यानी मानकर, देह में यानी शरीर में, निज आत्मा, निज यानी आत्मा की, पहचान यानी पहचान, करे यानी करता है। यह जीव आत्मा कैसी है? यह आत्मा का स्वभाव, इस आत्मा का स्वभाव पुद्गल, आकाश, धर्म अधर्म काल, इन पांचों द्रव्यों से भिन्न है। किसका स्वभाव भिन्न है? जीव द्रव्य का। क्योंकि जीव द्रव्य तो कैसी है? जीव द्रव्य कैसी है? जानने देखने वाली है, उपयोग हुई है। और अन्य द्रव्य कैसी है? 5 द्रव्य अजीब है। कैसी है? अजीब है। और अज्ञानी जीव इस बात को नहीं जानता। अज्ञानी क्या नहीं जानता? इन सब बातों को नहीं जानता और इसके विपरीत उल्टा मानकर शरीर को ही आत्मा कहता है। किसको कहता है? शरीर को ही आत्मा कहता है, आत्मा को ही शरीर और शरीर को ही आत्मा, दोनों एक रूप मानता है। वह क्या कहलाता है? मिथ्या दर्शन के प्रभाव से। किस दर्शन के प्रभाव से है? मिथ्या ज्ञान नहीं है यहाँ पर। क्या लिया है? मिथ्या दर्शन के प्रभाव से। जो उसने देखा उसने कह दिया। उसे विपरीत सिद्धांत तो है लेकिन सम्यक सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि पुद्गल, आकाश, धर्म अधर्म काल, ये 5 द्रव्य अजीब तत्व हैं और इनसे न्यारी जीव द्रव्य, जीव कैसा है? जीव द्रव्य स्वयं ही जीवत्व है और इनसे, इन 5 द्रव्यों से जीव की चाल विपरीत है, अलग है। इसलिए यह मिथ्या दर्शन के कारण से यह जीव, मिथ्या दर्शन के कारण से यह जीव क्या करता है? विपरीत सिद्धांत करता है, इनको नहीं जान पाता है। वह आत्मा को और शरीर को एक ही पहचान करता है, एक ही मानता है।
सो हे भव्य जीवो, हमको यह समझना चाहिए कि 5 द्रव्य जीव है और जीव द्रव्य स्वयं में ज्ञानमयी है, उपयोगमयी है। इसका हम क्या है सब, अपन सभी क्या है, जीव तत्व है, जीव द्रव्य है। तो अपन में जानने और देखने की शक्ति है, देखना और जानने की शक्ति है। दर्शन और ज्ञान इस आत्मा में भरा पड़ा है, तो हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का शरीर आदि पर पदार्थ के प्रति विचार। मिथ्या दृष्टि जीव का शरीर, मिथ्या दृष्टि जीव सभी है, अभी तो किसी ने भी सम्यक प्राप्त नहीं किया। कुछ बिरले ही प्राणी है जिनको सम्यक है। तो मिथ्या दृष्टि जीवों से यह संसार भरा पड़ा है। मिथ्या दृष्टि का शरीर और पर पदार्थ के प्रति विचार सो बदलाते हैं। मैं सुखी दुखी में रंग तेरा, मैं सुखी दुखी में रंग तेरा, मेरे धन गए वो धन प्रभाव, मेरे धन गए वो धन प्रभाव, मेरे सुखते में सबल दीन, मेरे सुखते में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण। अब आप लोग बोलिए, मैं सुखी दुखी में रंग तेरा, मेरे धन गए वो धन प्रभाव, मेरे सुखते में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण। फिर से बोलिए, मैं सुखी दुखी में रंग तेरा, मेरे धन गए वो धन प्रभाव, मेरे सुखते में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण। देखिए ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी आपको। क्यों समझ में आ जाएगी? क्योंकि ये आप रोज कहते हैं ऐसी बातें। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे घर में नौकर है, चाकर है, सब चीज़ों से भरा पड़ा है मेरा घर, और मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे पुत्र पौत्रादि अच्छे हैं, सब बलवान हैं, रूपवान हैं, वे तो काले हैं, हम तो गोरे हैं, है ना। ये सारी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। क्यों समझ में आ जाएगी? क्योंकि रोज करते हुए बातें। कैसी करते हुए बातें? रोज करते हो, हम छोटे हैं, बड़े हैं, इस तरह की बातें रोज कहने में आती है और सुनने में आती हैं। तो ये लाइन आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। यह जीव मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अपने आप को सुखी मानता है, अपने आप को दुखी मानता है, अपने आप को गरीब मानता है, अपने आप को राजा मानता है और अपने आप को धनवान मानता है, अपने आप को निर्धन मानता है, गरीब मानता है। अपने आप को कभी है जीव क्या मानता है? मेरा मकान है, मेरी कोठी है, मेरा बंगला है, मेरे घर में गाय भैंस है, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा बड़प्पन जताता है कि मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, मैं नहीं रहूँ तो यहाँ की व्यवस्था नहीं बनेगी, हम नहीं हो तो यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं चल पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। हमें सो घर चल रहा है, हम नहीं होंगे तो हमारा बेटा बेटी सब लुटा देंगे, है ना। और हम की भावना फिर क्या कहते हैं? मेरी तो संतान है, मेरी तो पत्नी है, मेरे तो पति है, मेरा परिवार है, मेरे कुटुंबीजन है और मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत बलवान हूँ, मैं तो सारा काम करके जल्दी तैयार हो जाता हूँ।
और तुम कोई काम नहीं कर पाते हो, तुम तो सुंदर नहीं हो, हम सुंदर हैं, या देखो वो कितना सुंदर है, वो देखो कितना कुरूप है, इस तरह की बातें। ये सब तुम मूर्ख हो, हम ज्ञानी हैं, या तुम ज्ञानी हो, मैं मूर्ख हूं, इस तरह की बातें मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जीव करता है और मानता है। किसके कारण से मानता है? मिथ्या दर्शन। अभी सब लोग क्या कहलाएंगे फिर? मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ऐसी ही बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? ऐसे। तब कैसी बातें करना, क्या करना है? बंद करना है। इन बातों में कुछ नहीं है सार, इन बातों में कुछ नहीं है सार। ज्ञान की बातों को देखो, अपने आत्म स्वरूप की पहचान करो। जीव द्रव्य ना गरीब है, ना अमीर है, न निर्धन है, ना मूर्ख है, ना प्रवीण है, ना रंग है, ना गरीब है, ना उसके पास ये सब चीजें संसार के वैभव, स्त्री पुत्र क्रय गोधन गाय भैंस आदि, ये मेरे कुछ नहीं है, मैं द्रव्यों से अलग हूं। जीव द्रव्य क्या सोचेगा? पर पदार्थ मेरे नहीं है। ये सब बाहर की वस्तुएं। कैसी है? बाहर की वस्तुएं हैं। मेरी तो केवल निज क्या है? मेरी आत्मा है। आत्मा मेरी है और मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। जो मेरी है उसको अपना मानो, जो अपनी नहीं है उसको अपना नहीं मानिए। इस लाइन में यही बात बतलाई गई है कि मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप को सुखी मानता है, अपने आप को दुखी मानता है, गरीब मानता है, राजा मानता है। मेरे घर में धन है, रुपया है, पैसा है, मकान अच्छा है, गाय भैंस बहुत अच्छी है और मेरा बहुत बड़प्पन है, मेरी संतान सुंदर है, रूपवान है, स्त्री भी बहुत अच्छी है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र हैं, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ। इस तरह का मैं ज्ञानी हूँ और मैं अज्ञानी हूँ। इस तरह का जो भाव है वह मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन का है। इसमें नहीं पढ़ना है, आत्मा को कल्याण करना है। आत्मा कैसी है? अभी क्या बताया था? आत्मा कैसी है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य उपयोगमयी है, चेतनक बुद्धि है, उपयोगमयी है। अब आगे चलते हैं। अजीव और आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत। अजीव, अजीव अभी कितने पढ़े थे? कितने हैं अजीव? पांच द्रव्य कैसी है? जीव द्रव्य को छोड़ करके 5 द्रव्य अजीब है। नाम गिनाइए अजीब द्रव्यों के। उद्गल हो गई, उद्गल हो गया, आकाश हो गया, धर्म हो गया, अधर्म हो गया और ये क्या हो गए? 5 अजीब द्रव्य हैं। और जीव द्रव्य कौन सा होगा? अपनी आत्मा जीव द्रव्य, जीव से भी द्रव्य है। हाँ, तो कह रहे हैं आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत। आश्रव तत्व का जो विपरीत सिद्धांत है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तने उपजते अपनी उपज जाने, तने न सते आप को नाश माने, रागादि प्रगटे गोके देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन,
अब आप लोग बोलेंगे, सभी जनों की आवाज आना चाहिए। फिर से पढ़िए। कितनी अच्छी बात बताई। जो हम सब करते हैं वो बात बतलाई जा रही है। जो हम सब करते हैं वही बात तो कही जा रही है। इसे ध्यान से सुनेंगे। तन उपजत अपनी उपज जान। यह मिथ्या दृष्टि जी, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से तन शरीर के उपजत उत्पन्न होने को अपनी आत्मा की उपज यानी उत्पन्न होना जान मानता है और तन शरीर के नसत मरण को अपनी आप को आत्मा का नाश यानी मरण मानता है, जानाने मानता है। एक जो रागादि राग देश भाव आदि प्रकट आने स्पष्ट रूप से दुख देन दुख दाता है। दुख देना ने दुखों को देने वाले हैं। उन्हीं को सेवन करता हुआ, सेवक आने सेवन करता हुआ या मानता हुआ। चैन आने सुख और गिनता ने मानता है। कैसा मानता है? यह मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अज्ञानी जीव अपने अज्ञानता से शरीर के जन्म लेने में आत्मा का जन्म मानता है। अभी जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया तो आत्मा का जन्म हो गया, और बच्चे का मरण हो गया तो आत्मा का भी मरण हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं कि अपना जन्म हुआ तो अपनी आत्मा का जन्म मान लिया, और अपने शरीर का जब मरण हुआ तो अपनी आत्मा का मरण मान लिया। ऐसा मानता है। यह अजीब तत्व का, किसका तत्व का? अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अजीब तत्व। क्योंकि क्या है? शरीर क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल क्या हुई? अजीब हुई। पुद्गल कैसी है? तो ये अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अपना शरीर तो नाशवान है, आत्मा जन्म है, लेकिन नहीं, मिथ्यात्व के कारण से अजीब आत्मा को और शरीर को एक मानता है। क्या मानता है? आत्मा को और शरीर को एक मानता है। आत्मा के जन्म में वह शरीर का जन्म मानता है, और शरीर के मरण में आत्मा का मरण मानता है। इसलिए यह क्या हुआ? अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत। जो राग देश आदि भाव रूप स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, ये राग देश आदि हैं, वे सभी स्पष्ट रूप से क्या देते हैं? दुख देने वाले हैं। बिल्कुल साफ, स्पष्ट में बिल्कुल साफ। राग देश भाव का सेवन करता हुआ जीव उसे सुख मानता है और दुखदायी मानता है। कर्मों के आने को सुख का कारण मानता है, और आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत करता है। क्या करता है? आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत। अब हम अपनी भाषा में समझाते हैं, सुनिए। मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप के जन्म को आत्मा का जन्म मानता है, और अपनी शरीर के मरण को आत्मा का मरण मानता है, और राग आदि जो
वे स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं। इनका सेवन करते मिथ्या दृष्टि जीव इसी को मानता है और इसी को जानता है। यह अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है। क्या है? अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत। किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? सुनिए, मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मिथ्या दृष्टि अपनी आत्मा को शरीर मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, दोनों में गिरता है। मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर के उत्पन्न होने में अपनी आत्मा का जन्म मानता है और अपने शरीर के मरण होने पर अपनी आत्मा का मरण मानता है। और यह इस तरह जन्म मरण मानता है और रागादिक भाव करके, रागादि जो भाव स्पष्ट रूप से वे दुख को देने वाले हैं, इन्हीं का सेवन करता है, इन्हीं को मानता है, इन्हीं को सुख मानता है। क्या करता है? इन्हीं का सेवन करता है और इन्हीं को सुख मानता है। यह किसका सिद्धांत हुआ? आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत। किसका हुआ? आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत। अजीब तत्व का भी विपरीत सिद्धांत है और आश्रव तत्व का भी विपरीत सिद्धांत, ये दोनों है। अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत और आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत। अजीब अलग है और आश्रव मतलब कर्मों का नाम। अब आगे चलते हैं, नहीं समझ में आए तो एक और बतलाते हैं। सुनिए, यही मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जब इसकी आत्मा का शरीर का जब जन्म होता है तो वह अपनी आत्मा का जन्म मानता है और जब शरीर मर जाता है तो आत्मा का मरण मानता है। और यह अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत। यह किसका सिद्धांत है? अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है। ऐसा अपने जो राग देश आदि जो विपरीत भाव है वे स्पष्ट रूप से दुख को देने वाले हैं और इन्हीं को वह सेवन करता है, इन्हीं को ही सुख मानता है। यह आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। ठीक है? बंध और संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत। बंध क्या है? बंध जिसमें आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होता है और उनके प्रदेशों का आपस में बंध जाना बंध कहलाता है। तो बंध और संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत, बंध तत्व का और संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत जो करते हैं उसके बारे में बतला रहे हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति रति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु वैराग्य ज्ञान, पढ़िए सभी जन।
मतलब अच्छा नहीं मान करके ठीक उल्टे मानना। शुभ अशुभ बंद के फल मजार। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से निज पद आत्म स्वरूप को विशाला में भूल करके, किसको भूल जाता है? आत्मा को भूलकर। किसको भूल गया? आत्मा को भूल गया। जो अपने अंदर आत्मा है उसको भूल गया। बंध आने कर्म बंधेगे, बंध आने कर्म बंधेगे, शुभ आने अच्छे, फल आने मजार फलों में, शुभ आने अच्छे, फल मजार आने फलों में, रति आने राग भाव यानी प्रेम करे आने करता है, और बंध के अशुभ आने खोटे, फल मजार आने फलों में, अरति आने देश करता है, करे आने करता है, तथा जो विराग आने राग द्वेष से रहित। विराग का मतलब राग द्वेष का जहाँ अभाव हो उसे विराग कहते हैं। विराग किसे कहेंगे? जहाँ न राग है न जहाँ द्वेष है, दोनों स्थिति नहीं है, उससे रहित होना। राग द्वेष से रहित होना मतलब विराग। ज्ञान आने सम्यक ज्ञान। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान। आत्महित आत्मा के हित के हेतु आने कारण है। ते आने उनको, ते आने आपको आने आत्मा के, आपको मतलब आत्मा के कष्टदान आने दुख देने वाले, लगे आने मानता है। अब ये क्या कह रहे हैं तो पूरी बात समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, मिथ्या दृष्टि जीव है सो मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अपने आत्म स्वरूप को भूल करके कर्म बनने के अच्छे फल हैं उसमें तो प्रेम करता है, और जो कर्म बनने के खोटे खोटे फल हैं उनमें द्वेष करता है। और जो राग द्वेष से रहित सम्यक ज्ञान है, जो राग द्वेष से रहित विराग है जो, उससे सम्यक ज्ञान आत्मा के जो हित का कारण है उस आत्मा के उनको उसके आत्मा को वो कष्टदायी मानता है। जो आत्मा को क्या देने वाली है? सुख देने वाला है जो ज्ञान, उसको कैसा मानता है? वह कष्टदायी मानता है। सम्यक ज्ञान को कष्टदायी मानता है और मिथ्या ज्ञान को सुखदायी मानता है। क्यों मानता है? तो कह रहे हैं कि शुभ फल में तो रति भाव करता है और अशुभ फल में अरति भाव करता है, द्वेष करता है। शुभ फल में राग भाव प्रकट करता है और अशुभ फल में द्वेष भाव प्रकट करता है। तो यह जीव क्या कर रहा है? मिथ्या ज्ञान को अपना समझकर उसको अपना मान रहा है और सम्यक ज्ञान को तुक का कारण समझ करके छोड़ रहा है। बंध और संबर की जो कहानी थी, बंध और संबर तत्व के बारे में जो बतलाया कि बंध के प्रति शुभ बंध होता है और अशुभ बंध होता है। बुरा सोचते हैं तो क्या हो जाता है? अशुभ बंध हो जाता है। और अच्छा सोचते हैं, करुणा करते हैं, धर्म करते हैं तो शुभ बंध होता है। तो शुभ बंध में तो वह अपनी बुद्धि नहीं लगाता और अशुभ बंध में क्या कर लेता है? बुद्धि लगाता है। ये दोनों भावों में जो जीव रहता है वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है। तो अपन को क्या करना है? शुभ अशुभ के झूले में नहीं झूलना है, अपनी आत्मा की पहचान करके आत्म स्वरूप का दर्शन करना है। क्या करना है? आत्म स्वरूप का दर्शन। पुण्य और पाप ये कब है? जब भगवान बन रहा हो।
लेकिन जब तक संसार में है तो पुण्य की क्रियाएं करते रहो, पाप की क्रियाएं छोड़ दीजिए। बहुत सारे प्राणी कहते हैं पाप पुण्य दोनों बेड़ी है। अब दोनों बेड़ियों में तो अंतर है, एक लोहे की है और एक सोने की है। सोना धातु मुलायम होती है, जल्दी टूटने में आती है। लोहा मजबूत होता है, बड़ा कड़क होता है, बड़ा कष्ट दे देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम संसार में हैं तब तक तो पुण्य इकट्ठा करते रहना चाहिए, लेकिन जब हम इस संसार से जब परे हो जाते हैं तो पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां दोनों ही छोड़ देते हैं। तब तीर्थंकर बन जाते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन संसार में पुण्य क्रिया करते रहना चाहिए। पुण्य और पाप की क्रिया को ये समझोगे तो फिर तुम कल्याण नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? कल्याण नहीं कर पाओगे। बहुत जनों की यही मिथ्या धारणा बनी हुई है। जैन समाज में कुछ लोग निश्चय वाले, कुछ लोग व्यवहार वाले, वो कहते व्यवहार को नहीं मानना चाहिए क्योंकि व्यवहार से मोक्ष नहीं है। और कुछ लोग निश्चय नहीं मानते हैं व्यवहार धर्म को छोड़ करके, तो वे भी पंगु हैं, लंगड़े के समान है। दोनों छका होना जरूरी है, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। व्यवहार नहीं मार्ग है, निश्चय नहीं मंजिल है। तो व्यवहार से हम निश्चय तक पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे? जैसे कि साधु बने, उपाध्याय बने, आचार्य परमेष्ठी बने, अरहंत परमेष्ठी बने, फिर जाकर के क्या बने? सिद्ध बने। डायरेक्ट सिद्ध नहीं बने, क्या बने थे? पहले साधु बने थे। साधु धर्म अपनाया, चारित्र धारण किया, कर्मों का क्या किया? झरण किया, मतलब कर्मों को खपाया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ज्ञान ध्यान में ललीन होते गए, उपाध्याय बन गए और उससे आगे गए तो और लोगों को भी धर्म के मार्ग में लगाया। शिक्षा दी, दीक्षा दी, प्रायश्चित दिया, शुद्धि की। फिर उन सबको त्याग करके अरहंत अवस्था में गए। अरहंत अवस्था में कर्मों को खपाया, चार घातिया कर्मों को हनन किया और उसके बाद चार घातिया और अघातिया कर्मों को भी समाप्त कर दिया, नाश कर दिया, तो सिद्धालय के स्वामी हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब मार्ग अपनाएंगे तभी मंजिल पहुंच पाएंगे। मंजिल दिखाई दे रही है लेकिन मार्ग नहीं है तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। व्यवहार है और निश्चय है, दोनों को अपना करके आप मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी आत्मा का कल्याण है। तो सुने, शुभ अशुभ बंद के फल मजा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अज्ञानता अवश्य जी अपने आत्म स्वरूप को भूलकर पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल को भोगने में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। एक किसका सिद्धांत है? बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। आत्मा की भलाई तो वैराग्य और सम्यक ज्ञान है। आत्मा की भलाई किसमें है? वैराग्य में और सम्यक ज्ञान में। परंतु मिथ्या दर्शन के कारण यह जीव वैराग्य और सम्यक ज्ञान को बड़ा दुखदायी मानता है और यह किसका? संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। यह किसका है? संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या होगा? शुभ फल में राग करना, अशुभ फल में द्वेष करना, ये बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत। और संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? वैराग और सम्यक ज्ञान है। जो आत्मा का कल्याण करने वाले उनको तो दुखदायी मानता है और अज्ञान और मिथ्या दर्शन उसको अपना मानता है। तो वह संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत। नहीं समझ में आया कि नहीं?
किसको समझ में आया? शुभ अशुभ फल का मतलब बद्ध तत्व का बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? शुभ अशुभ बंध के फल। यानी कि शुभ में राग भाव और अशुभ में द्वेष भाव करना बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत। और संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान को अपना मानना, सुख का कारण जानना, ये क्या कहलाया? संबद्ध तत्व का विपरीत सिद्धांत। अब एक और पढ़ाते हैं, निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत। निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत एवं अगृहीत मिथ्या ज्ञान। अगृहीत मिथ्या ज्ञान अभी पढ़ा था कि नहीं? अगृहीत में क्या पढ़ा था? अगृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहा था? बताइए थोड़ा। जीवादि 7 तत्वों पर सिद्धांत नहीं करना, विपरीत सिद्धांत करना, यह अगृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता था। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, त्यागी प्रीति त्युत कछु के ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। आप लोग पढ़े? एक बार शब्द नहीं मिलेंगे, सब मिलकर के पढ़ेंगे जोर से। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस मिथ्या के कारण से जी, किसके कारण से? मिथ्या की सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। क्या है? मिथ्या की जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और सम्य ज्ञान ही जीव का सबसे बड़ा मित्र है। ज्ञान समान जगत में सुख का, ज्ञान के समान जग में कोई और दूसरा सुख का कारण नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है, कौशिक नहीं है। ज्ञान है तो सब कुछ है और अज्ञान है तो कुछ भी नहीं है। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात्व के प्रभाव से निज शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति को, निज शक्ति यानी अपनी आत्मा की शक्ति को खोए कर आने, खोकर, खोकर आने, खोकर, खोए आने, खोकर 5 इंद्रियों के विषयों की। 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से? जल्दी से गिनाइए। स्पर्शन के कितने भेद हैं? 8 और रसना के 5, घ्राण के 2, आंखों के 5, कान के 7। नाम तो गिना लीजिए। हल्का, देखो रूखा, इसमें तो ले आएगा रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कठोर, नरम और ठंडा। गर्म हो गया और क्या हो गया?
ये तो 5 इंद्रिय के रसना इंद्रिय के कितने विषय हैं? कौन कौन सा? खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चटका। इसका क्या हो गया? सुगंध और दुर्गंध। और इसका 5 रंग, हरा, हाँ, और कान का सा रे गा मा पा नी। ये 7 स्वरों के माध्यम है, ये 7 कर्णेंद्रिय के विषय हैं। किसके विषय हैं? ये 5 इंद्रिय के विषय बड़े ही बनायक हैं। इनकी चाहे आने इच्छा को, ना आने नहीं, रोके आने रोकता है, तथा निराकुलता आकुलता के अभाव को, निराकुलता ने निराकुलता मतलब आकुलता से रहे। शिव रूपाने मोक्ष का स्वरूप, शिव रूपाने मोक्ष का स्वरूप ना जो का मतलब नहीं मानता है। यानी इसी वृत्ति की जो ताने सिद्धांत सहित कछुक ज्ञान, जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान होता है, कछुक ज्ञान थोड़ा सा ज्ञान, सुने वह दुखदायक आने, कष्टदायक, पीड़ादायक, दुखकारी, अज्ञान आने, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान। अज्ञान मतलब आने अग्रहीत मिथ्या ज्ञान, जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यहाँ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है। क्या नहीं रोकता है? अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता। जो मन में आया उल्टा सीधा करता रहा। सोने का मन हुआ तो सो गया, उठने का मन हुआ तो उठ गया, खाने का मन हुआ तो खा लिया, पीने का मन हुआ तो पी लिया, स्त्री के साथ घूमने का मन हुआ तो घूम लिया, बच्चों के साथ खेलने का मन हुआ तो खेल लिया, दुकान जाने का मन होगा तो दुकान चले गए। कहीं पर भी जाना है, मन में आया सो वो काम करते रहे। मन के अनुसार, इंद्रियों के अनुसार काम करते रहे, इंद्रियों के बस होगा। तो कह रहे इच्छाओं का मिथ्या दृष्टि जीवने, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, इसलिए वह अपनी शक्ति को व्यर्थ में खो देता है। यह निद्रा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। यह निद्रा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। क्या है? ये निद्रा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। क्यों हुआ? क्योंकि इंद्रियों के पोषण में ही लगा रहा। यह मिथ्या दृष्टि ही मिथ्या दर्शन के प्रभाव से खाने पीने, उठने बैठने, 5 इंद्रियों के विषयों में पड़ा रहा। तो ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? और अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया, शरीर की शक्ति को व्यर्थ ही गवा दिया। तो वह निद्रा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। किसका तत्व का है? निद्रा तत्व का विपरीत सिद्धांत। कैसे समझेंगे? इस मिथ्या दृष्टि जी ने मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, इच्छाओं का निरोध नहीं किया, इंद्रियों के विषयों में पड़ करके इंद्रियों के विषयों में रमता रहा और अपनी शक्ति को इसने व्यर्थ में गवा दिया। यह निद्रा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अब वह आकुलता और चिंताओं से है, यानी कि निराकुलता। निराकुलता किसमें है? मोक्ष में। किसमें है? कहाँ है? मोक्ष, मोक्ष सिद्धिशिला, जहाँ पर से कभी आना ना जाना हो, आवागमन का फेर मिट गया हो, वह मोक्ष होता है। वहाँ पर थम जाना होता है, उसको धाम भी बोलते हैं, मोक्ष धाम। मतलब जन्म मरण की श्रृंखला नाश हो जाना, थम जाना, वह कहलाता है धाम, मोक्ष धाम। मोक्ष तो कह रहे हैं कि वह आकुलता
चिंताओं से रह मोक्ष तत्व को नहीं समझ पाता है। वह किसको नहीं समझ पाता है? मोक्ष तत्व को नहीं समझ पाता कि निराकुलता किसमें है, चिंता से रह किसमें है, वह नहीं समझ पाता है। वह मोक्ष तत्व को नहीं समझ पाता। यह मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है। इस प्रकार विपरीत सिद्धांत के साथ जो कुछ ज्ञान होता है वह दुखदायक है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान है और ऐसा ही जानना चाहिए। आप अपन इंद्रियों के विषयों में पड़े रहे, इन्हीं को भोगने में लगे रहे, रोग निरोध नहीं किया। इच्छाओं का विरोध करना ही क्या है? कब है? संभव है, निर्जरा है, मोक्ष है। इच्छाओं का समन करते रहो, इच्छाओं को जीतो, इच्छाओं की पूर्ति में मत लगे रहो। इच्छाओं की विरोध करना चालू कर दो, संवर करना चालू कर दो, रोकना चालू कर दो, तो हमारा सिद्धांत मजबूत होगा, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब आगे कल क्रम से बतलाएंगे अग्रहित मिथ्याचार का लक्षण। जनवाणी माँ की स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिन्हें वाणी सुने उपदेसी, खोले दे आँखियाँ निजे मन की। बोलेंगे खोले दे आँखियाँ निजे मन की, क्या तेरा क्या मेरा है, चिड़िया रे बसेरा है,
जिनवाणी के ज्ञान ते सूर्य लोकालोक शिववाणी मस्तके नमो सदा देते हैं भोग जो तेरी शरणागत सो पावे देव जो रहते को गुरु सेवा निर्गम दया धर्म पालो सदा तेरी मोक्ष पापन नौ बार